सुनो चल रहा है, देखो ना 1.5 महीने निकल गए, अभी चैप्टर 2 चैप्टर भी नहीं हुआ है। चलो तो हम लोग शायद बच्चे लोग हम लोग थे स्टेम कर रहे थे, याद करो हमने बच्चा आपको बताया था कि आज आपको 15 डिफरेंस सिखाना है डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम के बारे में। 15 डिफरेंस बहुत अच्छे से करना है। डाइकोट आपको पिछले क्लास में बताया भी था, 2 बार बताया था, ठीक है। फिर से मैं डाइकोट और मोनोकोट के फिगर को बनाऊंगा, उसके डिफरेंस को बताऊंगा। आपका काम है कि शाम में वापस से वीडियोस को देख करके उसके बच्चा जो भी डिफरेंस है उसको अच्छे से नोट करना, ये आपका काम है, ठीक है। ये आपका काम है क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट है बेटा तुम्हें लॉजिकल साइंटिफिक ढंग से समझाना। मेरा काम नहीं है एक एक ABCD लिखाना, वो मेरा काम नहीं। मेरा काम है बच्चा आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट देना, कॉन्सेप्ट दे दिया फिर तो आगे का काम आपको करना है, ठीक है। मेरा रास्ता दिखाने का काम है, फिर चलने का काम आपके। इसलिए अंग्रेज लोग बोलता था किसी को फ्री में मछली मत दो खाने के लिए। हाँ, फ्री में नहीं दो, डेवलप्ड कंट्री वाले किसी को फ्री में खाना नहीं देते, हाँ मछली नहीं देते, लेकिन मछली पकड़ना सिखाते। हाँ, बोलते कि एक बार मछली पकड़ना तुमने सीख लिया तो रोजाना अपने से जाओ खुद से करो काम। अगर तुम्हें एक केवल मछली दे रहे खाने के लिए दे रहे तुम टेंशन फ्री। इंडिया यही प्रॉब्लम है, जो जो कम डेवलप्ड कंट्री उनमें यही प्रॉब्लम है, उनको लगता है सब कुछ फ्री में मिलते जाए। नहीं, हमें होना चाहिए लर्न कर ले, सीख ले, एक बार सीख लिया तो काम फ्री। इसलिए हम लोग जो भी पढ़ेंगे तो मैं एक एक लाइन नहीं दिखाऊंगा। तुम लोग बच्चा अच्छे बच्चे हो ना, तुम लोगों को एक एक लाइन बताने की जरूरत क्या। तुम बच्चा डॉक्टर बनने वाले हो, इतना बड़ा पोस्ट पे जाने वाले हो, तो मेरा काम है रास्ता दिखाना, चलना आपका काम। तो मैं रोजाना नहीं बोलूंगा कि डॉक्टर ली बनाया कि नहीं बनाया, पियर्सन बनाया कि नहीं बनाया, ये बनाया या नहीं बनाया, मैं रोजाना नहीं बोलूंगा। आपको बच्चा खुद से करना है। अब आपके अंदर सीरियसनेस आना चाहिए। 1.5 महीने होने वाले ना, 2 महीने होने वाले कुछ दिन। चलो ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डाइकोट स्टेम में सबसे पहले बच्चा आपको बनाना है इपिडर्मिस। चलिए आप आंसर बताइए, क्या इपिडर्मिस में जो एक लेयर्ड का है, सिंगल लेयर्ड है, इपिडर्मिस है, यंग स्टेम है, क्या स्टोमाटा होगा? आंसर बॉक्स में यस या नो में लिखिए। क्या यंग स्टेम है, क्या स्टोमाटा होगा? यस या नो में लिखिए। मैं यंग स्टेम का फिगर बना रहा हूं, क्या स्टोमाटा होगा? पहला क्वेश्चन टाइप कीजिए यस या नो। सेकंड, क्या उसमें क्या बच्चा उसमें क्यूटिकल होगा? क्या उसमें क्यूटिकल होगा? सर होगा, होगा क्यूटिकल, क्योंकि सनलाइट गिर रहा है, पानी लॉस होगा, बचाना है। तीसरा, इसमें स्टेम हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, बताइए इसका नाम क्या है? स्टेम हेयर का नाम क्या है? स्टेम हेयर का नाम क्या है? चलिए जाइए मैसेज बॉक्स में जाइए, लिखिए जो स्टेम हेयर है उसका नाम क्या है। उसका कुछ स्पेशल कुछ नाम वाम दे रखा है या ऐसे ही है ना? तो उसका नाम है बच्चे लोग ट्राइकोम्स। बताइए जो मोस्टली कैसा होगा, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, मे बी बच्चा मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। चलिए बताइए लास्ट फंक्शन क्या है? ट्राइकोम्स के 2 फंक्शन टाइप कीजिए, ट्राइकोम्स के 2 फंक्शन टाइप कीजिए, ट्राइकोम्स के 2 फंक्शन को टाइप कीजिए ना। एकदम याद होना चाहिए, एकदम एक एक लाइन याद होना चाहिए। सर प्रिवेंट वाटर लॉस और दूसरा सिक्रीशन, प्रिवेंट वाटर लॉस सिक्रीशन। मोनोकॉट में ट्राइकोम्स एब्सेंट होगा, पहला डिफरेंस, मोनोकॉट में ट्राइकोम्स एब्सेंट होगा। चलिए तो ये हमने बना लिया इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इपिडर्मिस ट्राइकोम्स कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बताइए सीपीपी 3 पार्ट्स में तोड़ेंगे, सीपीपी। चलिए फुल फॉर्म बताइए, सीपीपी का फुल फॉर्म बताइए। हम 3 पार्ट्स में तोड़ने वाले हैं ना, सी पेरिसाइकिल एंड पिथ, कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल एंड पिथ। स्टेम है, यंग स्टेम है, इसे लचीला बनना है तो कॉर्टेक्स को पहले मैंने तोड़ा, बोलो लचीलापन देने के लिए, और लचीलापन तो देगा ही देगा, इलास्टिसिटी तो देगा ही देगा, लेकिन साथ साथ क्लोरोप्लास्ट भी रखेगा, फोटोसिंथेसिस भी करेगा। नाम बताइए, इसका नाम बताइए। हाइपोडर्मिस है, किस टिश्यू से बना है? लाइफ में बॉटनी में कहीं भी इलास्टिसिटी आए, पीपल का पेड़ है, लीफ बेटा हिलता डुलता रहता है, यंग स्टेम में हिल डुल रहा है, लेडी फिंगर है भाई, इलास्टिक है। हाँ, तो जहां भी इलास्टिसिटी का वर्ड आएगा आप याद कीजिएगा, 9th में भी पढ़ना था, कॉलेनकाइमा। तो हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमा।
मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमा से बना होगा, मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमा से बना होगा, ठीक है, क्योंकि वो बड़े नहीं होते, उसमें लचीलापन नहीं चाहिए, उसमें लचीलापन नहीं चाहिए, बड़े वाले प्लांट में लचीलापन चाहिए। चलिए अब आ जाइए, हाइपोडर्मिस के बाद में आ जाएगा जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स बोलिए, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, आंसर बताइए, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, मैसेज बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा। जो जनरल कॉर्टेक्स है, मल्टी लेयर्ड है, किससे बना होगा? तो मैंने बोला है जब तक मैं खुद से नाम ना लूं वो पैरेन्काइमा का ही होगा, जब मैं नाम ले लूं कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तब अलर्ट होना है, नहीं तो मोस्ट एबंडेंट टिश्यू पैरेन्काइमा, मोस्ट एबंडेंट टिश्यू पैरेन्काइमा ना, मोस्ट प्रिमिटिव टिश्यू पैरेन्काइमा, सारे टिश्यू पैरेन्काइमा से ही बने, कोलेन्काइमा पैरेन्काइमा से बने, स्क्लेरेन्काइमा पैरेन्काइमा से ही बने। चलिए अब आ जाइएगा इंडोडर्मिस। चलिए बताइए, इंडोडर्मिस क्या सर्कुलर नेचर का है, वेवी नेचर का है? आंसर बॉक्स में जाइए, लिखिए सर्कुलर नेचर का, वेवी नेचर का। इंडोडर्मिस सर्कुलर है, इंडोडर्मिस वेवी है। सर वेवी है, क्या इसमें स्टील होगा? यस या नो में आंसर कीजिए। क्या इसके अंदर सुबेरिन कैस्पेरिन स्ट्रिप होगा? आंसर यस या नो में लिखिए। क्या इस इंडोडर्मिस के अंदर में सुबेरिन का डिपोजिशन, कैस्पेरिन स्ट्रिप, यस या नो? चलिए यस बच्चे का मारूंगा यस, अभी डंडा लेके बैठूंगा यस। कौन बोल रहा है भाई यस? अरे यस वो भी बोल रहे हैं, कब से मैसेज देखता तो मैं देख भी नहीं रहा। चलो वो रूट में होते। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट ध्यान से, तो इसके अंदर में क्या रीच होगा? कोई बच्चा बताए फटाफट फटाफट बताए। तो इसके अंदर में तो है नहीं, तो कुछ होंगे क्या? तो इसके अंदर स्टार्च होगा, इसलिए नाम क्या पड़ा? स्टार्चिसिस। क्या नाम पड़ा? स्टार्चिसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोडर्मिस के अंदर जो भी स्ट्रक्चर पाया जाएगा उसको एक नाम देंगे। इंडोडर्मिस के अंदर जो भी स्ट्रक्चर होगा उसका एक स्पेशल नाम दिया जाएगा। किसी बच्चे को नाम याद है? क्या किसी बच्चे को नाम याद है? उसे क्या कहेंगे? इंडोडर्मिस के अंदर जो भी पार्ट होता है उसका एक स्पेशल नाम होता है, उस स्पेशल नाम को बताइए। केवल ने आंसर दिया है। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? कितनी बार? 100 बार बताया होगा। कितनी बार बताया? पिछले क्लास में बताया था, इंडोडर्मिस के अंदर जो भी पार्ट होगा वो स्टील होगा। बोल रहे डॉक्टर बनेंगे और भूल जाता है एक दिन। ठीक है ठीक है, आंसर इज द स्टील होगा। चलो ठीक है, अब स्टील में क्या आएगा? पेरिसाइकल। स्टील में क्या आएगा? स्टील के अंदर में क्या आएगा? वेस्कुलर बंडल। ठीक है, अब यहाँ पर पेरिसाइकल जो होगा वो होमोजीनस या हेट्रोजीनस? आंसर बताइए फटाफट बताइए। जो पेरिसाइकल है होमोजीनस है हेट्रोजीनस है? आंसर बॉक्स में टाइप की। हेट्रोजीनस। क्यों हेट्रोजीनस है ये भी बताइए। क्यों हेट्रोजीनस है ये भी बताइए। क्योंकि कुछ जगह पे ये मोटा लेयर्ड होगा, मल्टी लेयर्ड होगा, और कुछ जगह पे ये सिंगल लेयर्ड होगा, कुछ जगह पे सिंगल लेयर्ड होगा, कहीं पतला कहीं मोटा, कहीं पतला कहीं मोटा, हेट्रोजीनस। ठीक, हेट्रोजीनस। ये बताइए जहां मोटा वाला पेरिसाइकल है उसका एक नाम देंगे। किसी बच्चे को नाम याद है क्या? किसी बच्चे को नाम याद है? कुछ नाम याद आया? बंडल कैप। बंडल कैप बना होगा? कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, बंडल स्क्लेरेन्काइमा सर, स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अरे बंडल कैप जहां पर थिक वाला है, मोटा वाला है, मल्टी लेयर्ड है, स्क्लेरेन्काइमा। पतला वाला है पैरेन्काइमा भाई, पैरेन्काइमा। चलो ठीक है सर, स्क्लेरेन्काइमा क्यों है? हार्डनेस देना है किसको? तो ये बच्चा आपका है वेज शेप, वेज शेप, वेज शेप का है। कौन? वेस्कुलर बंडल। ये वेज शेप का है वेस्कुलर बंडल। ये आपका वेज शेप का है वेस्कुलर बंडल। ठीक, वेस्कुलर बंडल कहने का मतलब सर जाइलम फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम को कलेक्टिवली वेस्कुलर बंडल कहते हैं, और आपको अच्छे से मालूम है आगे की तरफ जाइलम फ्लोएम होगा, आउटसाइड बाहर की तरफ फ्लोएम होगा। ये फ्लोएम नाम के टिश्यू हैं, फ्लोएम नाम के टिश्यू हैं ना, और अंदर की तरफ होगा जाइलम, अंदर की तरफ जाइलम। लेकिन इंडार क्या एग्जा, ये शूट है।
चलो देखता हूं, एग्जार्क या इंडार्क, बोलो एग्जार्क या इंडार्क, ये इंडार्क एक्सर बोलो, इन डार्क बोलते हो तो समझ में नहीं आता। इंडार्क सर शूट लाइफ एंड गोली मारूंगा, इंड हो जाएगा तेरा लाइफ। इंडार्क यानी प्रोटो अंदर मेटा बाहर, प्रोटो अंदर मेटा बाहर। आप लोगों को कितने बार बताया, अब तो मेरे से नींद में भी आना चाहिए ये सब वर्ड, ठीक है। नींद में भी सोने टाइम में चिल्लाते रहो, सर ने बताया था इंडार्क, कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, हाँ हो गया। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, बीच में वेल डेवलप पिथ आपको दिख रहा होगा, वेल डेवलप पिथ आपको दिख रहा होगा। पिथ का नाम मेडुला होता है, पिथ का नाम मेडुला होता है। एनसीईआरटी में नहीं होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, मैंने बताया, ठीक है। मेडुला का एक्सटेंशन यहाँ जो है, मेडुला का एक्सटेंशन जो है, बताइए क्या नाम होगा, बताइए क्या नाम होगा। मेडुलरी रेस मेडुलरी रे, डू नॉट कंफ्यूज विद कंजक्टिव टिश्यू, वो रूट में था, जाइलम और फ्लेम के बीच हम स्टेम पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया बच्चा मेडुलरी रे, मेडुलरी रे हो गया, कहानी कंप्लीट। आपको बच्चा ये तीसरा बार बता दिया, थर्ड टाइम बता दिया, अब टेंशन नहीं लीजिए। चलो अब हम लोग मोनोकॉट पढ़ेंगे, और मोनोकॉट में हम लोग 10 डिफरेंस याद करेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये बच्चा डाइकॉट था, ये डाइकॉट था, ऊपर से नीचे याद रखिएगा। फिर से बोल देता हूं, सबसे पहले हेयर लाइक स्ट्रक्चर ट्राइकोम्स होगा, उसके बाद में इपीडर्मिस होगा, सिंगल लेयर्ड, प्रोटेक्शन देने का काम, उसके बाद लचीलापन, इलास्टिसिटी देने का काम हाइपोडर्मिस, क्योंकि कॉलिन काइमा का बना है, ठीक है। उसके अंदर में होगा कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स, फूड के स्टोरेज का काम। उसके अंदर में होगा एंडोडर्मिस, कैस्पेनेस्टिव, सुबेरिन नहीं होंगे, वहां होगा स्टार्च, होगा स्टार्च ग्रेन होंगे, इसलिए स्टार्ची सीथ कहेंगे। एंडोडर्मिस के अंदर जो भी पार्ट होता है उसे स्टील कहते हैं, लोहे वाले स्टील मत याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्टील के अंदर सबसे पहला पार्ट पेरिसाइकल, हेट्रोजिनस का होगा, कहीं मोटा कहीं पतला, कहीं मोटा कहीं पतला। जो मोटा है, मल्टी लेयर्ड है, वो चांद हाफ मून की तरह दिखेगा। सेमी, सेमी का मतलब आधा, लूनार मतलब मून, हाफ मून का दिखेगा, इसे बंडल कैप कहेंगे, बंडल कैप कहेंगे। हार्डनेस देने का काम करेगा जाइलम फ्लोएम। कहीं पास पतला होगा वो पैरेंकाइमा का होगा, पेरिसाइकिल कहीं पतला होगा, सिंगल लेयर्ड पैरेंकाइमा। जो वेस्कुलर बंडल है बच्चा, वो कॉन्ज्वाइंट, कोलैटरल, इंडार्क और ओपन है। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए था, सीसीईओ है। सर सीसीईओ मतलब कॉन्ज्वाइंट, जाइलम फ्लोएम साथ में है, जाइलम फ्लोएम साथ में, फिर से सुन लो, जाइलम फ्लोएम साथ में है, कॉन्ज्वाइंट। जाइलम एक तरफ से कवर्ड है, जाइलम एक तरफ से कवर्ड है फ्लोएम से। कोलैटरल, कभी कभी ऐसा होता है कि जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम होते हैं, बाइकोलैटरल। एक्सेप्शनल केस में, एक्सेप्शनल केस में, सभी जगह नहीं मिलते हैं, ठीक है। कुकुरबिटेसी फैमिली और कुछ सोलिनेसी के मेंबर भी मिले। चलिए इसके बाद सर इंडार्क समझ में नहीं आया तो अब डंडा से मारूंगा, इंडार्क समझ में नहीं आया तो, क्योंकि कितने बार बताया, 100 बार बताया होगा। अंदर प्रोटो, बाहर मेटा, इंडार्क। सर ओपन, ओपन कहने का मतलब जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नाम का टिश्यू होगा, कैम्बियम नाम का टिश्यू होगा, इसलिए इसमें डिवीजन की एबिलिटी होगी, ये डिवाइड कर सकता है, सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, मोटापा बढ़ाएगा। आम का पेड़, पीपल का पेड़, बबूल का पेड़, ठीक है, आपने देखा है बरगद का पेड़ मोटा होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होता है, क्योंकि इसमें कैम्बियम है, और कैम्बियम है तो ओपन होगा। चलिए आप सभी को अच्छे से याद। सर पिथ, पिथ देखो यहाँ पर वेल डेवलप दिख रहा है, पिथ वेल डेवलप दिख रहा है ना। मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप था, डाइकॉट में इनकॉन्स्पिकुअस था। डाइकॉट रूट इनकॉन्स्पिकुअस, मोनोकॉट रूट में अच्छे से डेवलप था, और ये डाइकॉट स्टेम है, उल्टा चल रहा है। स्टेम डाइकॉट वेल डेवलप, रूट मोनोकॉट वेल डेवलप ना, तो याद रखिए।
अब देखो, जो मेडुला है, पिथ है, उसकी एक्सटेंशन है पैरेन्काइमा का बना हुआ मेडुलरी रे, मेडुलरी रे। खाने को रेडियली ट्रांसफर करना है इस डायरेक्शन में। इधर तो जाइलम फ्लोएम ले जाता है, फ्लोएम ले जाता है खाना अप डाउन, जाइलम पानी ले जाने का काम, इधर कौन ले जाएगा? वो मेडुलरी रे। चलिए अब हम लोग मोनोकॉट में आएंगे, और बेटा आज तुम्हें कम से कम 10 से 15 डिफरेंस तक खुद से याद करना है, खुद से याद करना है। रेजुल अहमद सर, यंग स्टेम है तो कैम्बियम कैसे प्रेजेंट होगा? कैम्बियम है बच्चा, आगे में सेकेंडरी ग्रोथ आएगा तो मैं बताऊंगा कि अभी रिंग बनेगा, बाद में बनेगा। अभी यंग स्टेम है, छोटे छोटे कैम्बियम होंगे, जब ओल्ड होने लगेगा तो पूरा रिंग बन जाएगा। क्या है भाई? चलो रे भाई, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब मोनोकॉट स्टेम में जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। मोनोकॉट स्टेम बस 2 मिनट में। मोनोकॉट स्टेम में क्या होगा? सबसे पहले एपिडर्मिस सिंगल लेयर, एपिडर्मिस सिंगल लेयर, ट्राइकोम्स एब्सेंट होगा। मोनोकॉट है, मोनोकॉट, ट्राइकोम्स एब्सेंट, ट्राइकोम्स एब्सेंट। बाद में कहानी सुनाऊंगा हस्बैंड वाइफ वाला, याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, टेंशन मत। चलो अब आगे बढ़े। यहां पर बच्चा जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो अनडिफरेंशिएटेड होगा, यानी कि यहां कोई कॉर्टेक्स नहीं होगा, यहां पर पेरिसाइकल नहीं होंगे, यहां पर बच्चा पिथ नहीं होगा, कुछ नहीं होंगे। अरे पिथ ही नहीं है, मेडुला ही नहीं है, मेडुलरी रे नहीं होगा। अगर कॉर्टेक्स ही नहीं है, अगर कॉर्टेक्स ही नहीं है तो काहे का एंडोडर्मिस नहीं होगा, जनरल कॉर्टेक्स नहीं होगा। याद रखिएगा, यहां पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम डिवाइडेड नहीं है तो कॉर्टेक्स नहीं मिलेगा, पेरिसाइकल नहीं मिलेगा, एंडोडर्मिस नहीं मिलेगा, पिथ नहीं मिलेगा, मेडुलरी रे नहीं मिलेगा। सारा चीज एब्सेंट है एक्सेप्ट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, अनडिफरेंशिएटेड एक्सेप्ट हाइपोडर्मिस। केवल बच्चा हाइपोडर्मिस की पतली सी लेयर दिख जाएगी, इसके अलावा जनरल कॉर्टेक्स एब्सेंट, एंडोडर्मिस एब्सेंट, पेरिसाइकल एब्सेंट, पिथ मेडुला एब्सेंट, मेडुलरी रे एब्सेंट, स्टार्ची शीथ एब्सेंट, हेट्रोजिनस एब्सेंट, कुछ नहीं। सारे एग्जांपल, सारे डिफरेंस याद होंगे, सारे डिफरेंस याद होंगे। तो ये आपको जो मैं ब्लू कलर का अंदर में बना रहा हूं, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, जीटीएस है, अनडिफरेंशिएटेड है, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन, केवल वहां पर हाइपोडर्मिस बना दिया गया, हाइपोडर्मिस बना दिया गया। जो बच्चा जो है स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ हाइपोडर्मिस है, जो बना है स्क्लेरेन्काइमा का, स्क्लेरेन्काइमा का, याद रखिएगा। कॉलेन्काइमा भी स्ट्रेंथ देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है, लेकिन लचीलापन वाला, हार्डनेस की ताकत, हार्डनेस वाला ताकत जो है वो स्क्लेरेन्काइमा देता है, ये डेड होता है, याद रखिएगा। पैरेन्काइमा लिविंग, कॉलेन्काइमा लिविंग, स्क्लेरेन्काइमा डेड। दोनों ताकत देते, दोनों स्ट्रेंथ देता है, कॉलेन्काइमा भी देगा लेकिन इलास्टिसिटी वाला, हार्डनेस वाला, बोन की तरह ताकत वाला वो स्क्लेरेन्काइमा देगा। मेन मैकेनिकल टिश्यू स्क्लेरेन्काइमा मानेंगे आगे में। चलिए अब बताइए ध्यान से, 2 डिफरेंस हो गए, ट्राइकोम्स नहीं है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम अनडिफरेंशिएटेड, तो यहां कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल भूल गई। यहां मिलेगा वेस्कुलर बंडल, बहुत अच्छे से, लेकिन वेस्कुलर बंडल बहुत ध्यान से सीखना है, बहुत ध्यान से सीखिएगा। जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो बच्चा बिखरे होंगे, रिंग के फॉर्म में नहीं होगा, ओवल शेप्ड होगा, यानी अंडे की तरह होगा, ओवल शेप्ड का होगा, अंडे नुमा होगा।
और बिखरे पड़े होंगे, कोई अंदर कोई बाहर, कोई अंदर कोई बाहर। अंदर में जो होगा, अंदर में जो होगा वो साइज में बड़े होंगे, जो बाहर में होगा साइज में छोटे होंगे। जो अंदर में होगा साइज में बड़े होंगे, बाहर होगा साइज में छोटे होंगे। आया कुछ समझ में? ठीक है, अब देखना ध्यान से, अंदर में नंबर ज्यादा दिखेगा, बाहर में नंबर कम दिखेंगे। अंदर में नंबर ज्यादा दिखेगा, बाहर में नंबर कम दिखेंगे। कुछ समझ में आया? सेंटर में साइज बड़ा। ऐसे याद कर लो कि बेटा डॉन लोग की मीटिंग हो रही है, डॉन लोग की मीटिंग हो रही है, जो बड़े डॉन है वो अंदर है, बड़े डॉन अंदर, चेला चपाटा छोटा मोटा बाहर, चेला चपाटा बाहर, चेला चपाटा बाहर, और मोटा बड़ा डॉन अंदर। हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हाँ, हमेशा के लिए याद कर रख लीजिएगा। डाइकोट में वेस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में, यहां स्कैटर्ड बिखरा हुआ, नंबर ज्यादा है, सेंटर में ज्यादा नंबर, पेरीफेरी में कम। पेरीफेरी अंदर में क्या है? अंदर में साइज बड़ा है, बाहर में साइज छोटा है। शेप कैसा है सर? ओवल शेप का, अंडे की तरह। वहां वेज, वहां बेटा वेज से पिरामिडल बोला था ना, नाक की तरह सांप दिखता है, इस तरह का दिखता है। बाहर में ना, यहां पास पिरामिडल वहां दिखता था, यहां पिरामिडल नहीं मिलेगा। चलो अब देखो, हर वेस्कुलर बंडल कवर होगा बंडल शीथ से। बहुत अच्छे से समझना, यहाँ पर मैक्सिमम बच्चा 90% बच्चे गलत कर देते हैं। हर वेस्कुलर बंडल लेयर से कवर है बंडल शीथ। वहां बंडल कैप था, यहां बंडल शीथ है। शीथ का मतलब लेयर, यानी चारों तरफ से कवर्ड है, वहां बंडल कैप था। सर ये बंडल शीथ किस सेल से बना है, किस टिश्यू से बना है? स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। वहां बंडल कैप भी स्क्लेरेनकाइमा का था, याद कीजिए। तो ये बच्चा आपको डिफरेंसेस धीरे धीरे याद हो रहे होंगे, धीरे धीरे आपको याद होने चाहिए। बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत अच्छे से। देखिए ध्यान से, मैं एक वेस्कुलर बंडल को बाहर निकाल, वेस्कुलर बंडल को थोड़ा बाहर निकाल के देखता हूं। थोड़ा फिगर के लिए जगह चाहिए, फिगर के लिए जगह चाहिए। देखिए ध्यान से, जो वेस्कुलर बंडल है, ध्यान से सुनना, जो यहां वेस्कुलर बंडल है, ध्यान से देखिए, निकाल देता हूं। ठीक, जो वेस्कुलर बंडल में ऊपर में क्या होगा बच्चा? फ्लोएम। ये बच्चा टिश्यू कौन है? फ्लोएम है। ये बच्चा नीला वाला कौन है? फ्लोएम है। पी लिख दो, फ्लोएम। ठीक, यहां पास कौन है? जाइलम व्हाइट वाला बेटा, जाइलम व्हाइट वाला, ये प्रोटो। प्रोटो छोटा, अपने साइज से पहचान लेना है आपको। अब स्मार्ट बच्चे हो गए हो। बड़ा साइज वाला, बड़ी आंखों वाला मेटा, बड़ी आंखों वाला मेटा। या तो यहां जाइलम का नंबर, जाइलम वेसल्स, जाइलम में 4 टिश्यू, 4 तरह के टिश्यू होते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स। ये वेसल्स का है बच्चा, ये जाइलम वेसल है, वेसल वेसल ना, जिसे मेन पानी जाता है। तो या तो 3 होगा, या तो बेटा नंबर 4 होंगे। ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको, अच्छे से मैं समझा दे रहा हूं, लाइफ टाइम याद रखिएगा। या तो जाइलम वेसल का नंबर 4, या तो बेटा 3 होंगे, बीच में खत्म, बीच वाले डिग्रेड होंगे। तो अगर 3 नंबर में, अगर बेटा 3 है, ये प्रोटो है, पीएक्स प्रोटो, छोटा प्रोटो, देखो ना वी सेप्ट का नहीं बन गया क्या? वी सेप्ट का बना ना। लेकिन अगर जाइलम का नंबर 4 है, जाइलम वेसल्स का नंबर 4 है, देखिए ना 4 है ना, तो ये बच्चा वाई सेप्ट का बन जाएगा, ये बच्चा वाई सेप्ट का बन जाएगा। और यहां देखिए 3 है तो वी सेप्ट का बन गया। तो डिफरेंस में काम आएगा। वहां ऐसा नहीं, वी वाई सेप्ट का नहीं था, वहां तो पूरे के पूरे थे। वहां तो याद किया ना, वहां तो ऐसे थे ना, ये देख लीजिए, ये था फ्लोएम और ये था बच्चा आपका जाइलम प्रोटो, इस तरह का बना हुआ था। यहां पे बीच वाले डिग्रेड हो गए, खत्म ना। तो या तो वी सेप्ट का बन जाएगा, या तो वाई सेप्ट का बन जाएगा। ठीक, सेकेंड क्या बताया? इच वेस्कुलर बंडल इज कवर्ड बाय बंडल शीथ। शीथ का मतलब क्या? लेयर। किससे बना हुआ है? स्क्लेरेनकाइमा का। किससे बना हुआ है? स्क्लेरेनकाइमा का। अच्छे से याद रखना है,
अच्छे से याद, वहां बंडल कैप था, यहाँ बंडल सी थे। बोले ठीक है सर। अब एनसीईआरटी में देखिए बच्चे, एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी में यहां पर लिखा है, यहां पर गिवन है, जो प्रोटोजाइलम के नीचे में कुछ कैविटी होगा, कुछ कैविटी होगा, प्रोटोजाइलम के नीचे में कुछ कैविटी होगा, ये कैविटी है। सर ये कौन सी कैविटी है? सर क्या है कैविटी का नाम? इस कैविटी का नाम है वाटर कैविटी। ये नीट के पेपर में क्वेश्चन आ गया था, वाटर कैविटी कहां होता है? तो अब बोलिएगा मोनोकॉट में। सर क्या करता है? पानी, जैसे नाम में लिखा वाटर कैविटी, वाटर को स्टोरेज करेगा, वाटर को स्टोरेज करेगा। सर क्यों? लीफ बड़े बड़े होते हैं, मोनोकॉट के लीफ बड़े होते हैं, मेज का देखा है, ग्रास का देखा है, बार्ले, बड़े बड़े लीफ होते हैं। और बेटा पानी ना मिले तो लगातार इमरजेंसी कंडीशन, लीफ बड़े हैं, पानी नहीं मिला तो मोनोकॉट के लीफ, डाइकॉट में तो छोटे होते हैं, पीपल का पेड़ छोटे लीफ होते हैं, पान का पत्ता छोटे लीफ होते हैं, लेकिन मोनोकॉट मेज, हाँ देखा होगा, बड़े बड़े होते हैं। केले का पत्ता देखो बड़े होते हैं। इसलिए इमरजेंसी कंडीशन में पानी को स्टोर करने के लिए होता है वाटर कैविटी, वाटर कैविटी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। सर ये कहां से बन गया सर वाटर कैविटी? ठीक है, वाटर कैविटी कहां से बना? एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन आपने थोड़ा हाई फाई क्वेश्चन बनाइएगा, बन जाएगा। एलन का, ये का, वो का बना रहे, विद इन सेकंड बनेगा। सर कैसे बनेगा? मान लो बच्चा 100 सेल थे, मान लो जाइलम के नीचे में, प्रोटोजाइलम के नीचे में 100 सेल थे। अब उसमें 100 में बच्चा 70 सेल मर गए, लिसिस हो गया, लाइसिस मतलब टूट गया, बचे कितने 30। तो जो सेल मर गए तो वहां पर खाली जगह बन गया ना, तो इस कैविटी को कहेंगे लाइसोजीनस। लाइसोजीनस, लाइसो मतलब टूट करके, टूट गया और टूटने के बाद में खाली गैप बचा, वही कैविटी। कैविटी मतलब खाली जगह, कैविटी मतलब खाली जगह, तो इसे कहेंगे लाइसोजीनस कैविटी, अगर टूटने से बना। लेकिन कई बार ऐसा होता है, ये सेल है, सेल है, सेल है, सेल के बीच में बेटा गैप आ गया, सेल के बीच में गैप आ गया, देखो ना खाली जगह नहीं दिख रहा है, सेल अलग हो गए, सेपरेट हो गए, तो बीच में कैविटी बन गया ना। तो ऐसे कैविटी को कहते हैं साइजोजीनस। साइजोजीनस, ज्यादा डिटेल में नहीं जाइएगा, डॉक्टरली में क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूं, साइजोजीनस कैविटी। तो सर यहां कैसे बने? यहां बेटा दोनों तरीके से बने, लेकिन मेनली जो वाटर कैविटी बना है वो लाइसोजीनस से बना है, मेनली लाइसोजीनस से बना है। सेल 100 थे, सेल मर गए, टूट गए, तो खाली जगह बन गया, इस कैविटी को नाम पड़ा लाइसोजीनस कैविटी। सेल आपस में सेपरेट हो गए, अलग हो गए, जो कैविटी बचा साइजोजीनस कैविटी ना। दोनों का मिला जुला है, लाइसोसाइजोजीनस कह देंगे, लाइसोसाइजोजीनस कह देंगे। कभी हाई फाई क्वेश्चन में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए ठीक, अब देखो मैं एक ट्रिक्स देता हूं, इस ट्रिक से बच्चा सारे हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट और डाइकॉट हमेशा के लिए याद हो जाएगा, मोनोकॉट डाइकॉट हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, आपको मैंने क्या बोला था, मेरे तरफ बहुत ध्यान से सीखिएगा, बहुत ध्यान से। मान लीजिए बच्चा लोग, मान लीजिए डाइकॉट, डाई का मतलब 2 और मोनो का मतलब 1, यही कहते हैं ना, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2। मोनो मतलब बेटा सिंगल, सिंगल यानी एक ऐसा आदमी जिसकी शादी नहीं हुई है, सिंगल है। डाइकॉट शादी हो गया, शादीशुदा है, डाई मतलब 2, हस्बैंड है, वाइफ है, दोनों हैं, ये बच्चा शादीशुदा है, हस्बैंड, W फॉर वाइफ। पहला, वाइफ किसके घर में, वाइफ किसके घर में है? सर डाइकॉट के घर में। तो लंबे बालों वाला, लंबे बाल किसके घर में पाए जाएंगे? क्या बेटा सिंगल घर के घर में पाए जाएंगे? जिसके घर में शादी है, जिसके अंदर बीवी है, उसी के तो लंबे बाल होंगे। तो बेटा ट्राइकोम्स कहां मिलेगा? डाइकॉट, याद हो गया। जिसकी शादी हुई है उसका घर वेल अरेंज्ड होगा, जिसकी शादी हुई है घर वेल अरेंज होगा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल पेज, कॉर्टेक्स,
हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस ना। तो जिसके घर शादी होती है बेटा उसकी का घर वेल अरेंज होता है। जो सिंगल है घर बिखरा बिखरा है, अनडिफरेंशिएटेड, घर में अच्छे से सामान भी नहीं रखा है, प्रॉपर बाथरूम किचन नहीं बना है, ऐसे ही है, ऐसे ही आवारा है वो तो, अनडिफरेंशिएटेड। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम अनडिफरेंशिएटेड, शादी नहीं। तीसरा, शादी किसकी हुई? डाइकोट की। फेरे किसने लिए? 7 फेरे। 7 फेरे किसने लिए? राउंड राउंड रिंग किसने बनाया? 7 फेरे किसने लिए? सर डाइकोट ने। तो रिंग के फॉर्म में वेस्कुलर बंडल कहां होंगे? रिंग के फॉर्म में थे ना, रिंग के फॉर्म में थे ना, रिंग के फॉर्म में थे ना। और मोनोकॉट में बिखरे 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 बिखरे। अरे मोनोकॉट लाइफी बिखरा हुआ है, लाइफी वेस्कुलर बंडल बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ है। शादी किसकी हुई? डाइकोट की। हनीमून पे कौन जाएगा? डाइकोट जाएगा। कहां चला गया भाई? मालदीव। तो बेटा मालदीव में हस्बैंड और वाइफ कैप पहन के घूम रहे, कैप पहन के घूम रहे, बंडल कैप, बंडल कैप। तो बंडल कैप कहां मिलेगा? डाइकोट में। मोनोकॉट बिखरा बिखरा हुआ जिंदगी है, शादी हुआ नहीं है, हनीमून है ही नहीं, घर पे रहो, चादर लपेट करके सो जाओ, बंडल शीट चादर लपेट करके सो जाओ, चादर लो सो जाओ, ओढ़ो और सो जाओ, हो गया। बंडल शीट चादर, शीट मतलब चादर ले ना। अब देखो तो बेटा शादी हुई किसकी नहीं? मोनोकॉट। बेकार लाइफ, मोनोकॉट। बेटा डॉन बन गया, तो डॉन की कहानी बताई थी ना, डॉन की कहानी, बड़ा डॉन अंदर लार्ज नंबर, छोटा डॉन बार। तो डॉन की कहानी कहां वैलिड है? डॉन की कहानी कहां वैलिड है? सर डॉन की कहानी तो मोनोकॉट में, मोनोकॉट में ना। तो यहां पास जो वेस्कुलर बंडल है बिखरे बिखरे, लाइफ बिखरा बिखरा हुआ है, डॉन बन गया है, अंदर बड़े डॉन बाहर छोटा डॉन, तेज चला चपाटा बाहर, अंदर में बड़े डॉन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मोनोकॉट को तो बेटा शादी हुआ नहीं है, बीवी है नहीं, बीवी है नहीं। सुबह में उठता है, वाटर कैविटी से पानी निकालेगा, वाटर कैविटी से पानी निकालेगा, वाटर कैविटी है इसके पास, पानी निकालेगा। और जो वेस्कुलर बंडल है, वो वेस्कुलर बंडल है, वो जो वेस्कुलर बंडल है वो बेटा अंडे की तरह दिखता है, ओवल शेप का दिखता है। जो वेस्कुलर बंडल है वो ओवल शेप का दिखता है, अंडे नुमा दिखता है। वाटर कैविटी से पानी निकाला, उसमें अंडे को बॉईल कर दिया और खा लिया, उसमें खा लिया। लेकिन डाइकोट है, उसको तो कोई टेंशन नहीं, पका पका खाना मिल रहा है, मस्त खाना चल रहा है भाई, मस्त खाना चल रहा है ना। लेकिन मोनोकॉट, सुबह में उठो, वाटर कैविटी से पानी निकालो, अंडे नुमा वेस्कुलर बंडल है, बॉईल करो, खाना खाओ। हाँ, लास्ट बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी में बेटा 2 बार दिया है, मैं पहली बार बताऊंगा ये टर्म। एनसीईआरटी में 2 बार ये स्टेटमेंट मेंशन है। नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, मैं गेस करूंगा ये चैप्टर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। सर क्या? जाइलम बच्चा 4 पार्ट से बना होता है, जाइलम के अंदर 4 पार्ट है। एक का नाम है ट्रैकीड्स, 9th क्लास याद कीजिए, ट्रैकीड्स, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिससे पानी जाएगा। एक होते हैं बच्चा ट्रैकीड्स, इस तरह का दिखेगा। वेसल्स, ये बच्चा वेसल्स है, वी फॉर वेसल्स, ये बेटा ट्रैकीड्स है, ये ट्रैकीड्स हम डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। जाइलम में जाइलम फाइबर भी होता है, ध्यान से सुनो, 1 मिनट। जाइलम में बच्चा 4 टिश्यू होते हैं, एक हो गया बच्चा वेसल, एक हो गया बच्चा ट्रैकीड्स, एक हो गया बच्चा जाइलम फाइबर, और एक का नाम जाइलम पैरेन्काइमा। याद है ना आपको 9th में? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। जाइलम पैरेन्काइमा का काम है फूड को स्टोरेज करना, खाना स्टोर करना। जाइलम फाइबर का काम है ताकत देना, हार्डनेस देना। वेसल्स और ट्रैकिड्स का काम है पानी ले जाना, पानी, ये खाली पाइप है, खोखले, पानी ले जाने का काम वेसल्स, ट्रैकिड्स। फाइबर ताकत देगा, पैरेन्काइमा खाना स्टोर करेगा। लॉजिक बात करूंगा, लॉजिक। बेटा मोनोकॉट कुछ दिनों में मर जाएंगे, जिंदा हुए कुछ मंथ में मर जाएंगे। राइस का प्लांट, व्हीट का प्लांट कुछ दिनों में मर जाएगा,
लाइफ टाइम नहीं चलेंगे, बहुत दिनों नहीं चलेंगे। तो अगर कुछ ही दिन जिंदा है तो लाइफ में अनफेवरेबल कंडीशन थोड़ी ना आएगा, 2-3 महीने में तो तुम्हें मरना ही है। इसलिए फ्यूचर के लिए खाने को स्टोर नहीं करते, इसलिए जाइलम पैरेन्काइमा नहीं होता। खाने को स्टोर नहीं करते, जाइलम पैरेन्काइमा नहीं होता। फ्यूचर के लिए खाना स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों तो मरना ही है। अरे तुम्हें पता है कि 6 महीने में मर जाएगा, तो तुम्हें बोलेगा ये मेडिकल की तैयारी क्यों करे, क्यों करे, खाना क्यों स्टोर करे जब मरना ही है। हाँ, डाइकोट ज्यादा दिनों तक जिंदा रहेंगे, इसलिए यहां जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होगा, जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होगा। इसलिए मोनोकॉट है, ये तो बेटा डाउन है, बिखरा बिखरा हुआ रहता है। टेंशन का कब मर जाएगा, डाउन कब मरेगा किसको मालूम है। इसलिए फ्यूचर का टेंशन नहीं लीजिए, जाइलम पैरेन्काइमा मत रखिए। फ्यूचर का टेंशन जहां शादी हुई है, जहां शादी हुई है उसको टेंशन है, इसलिए वहां जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होगा। ये एनसीईआरटी में बच्चा मेंशन है, ठीक है। तो बताओ अब किसे किसे ट्रिक समझ में आ गया, फटाफट बोलो। अब बताओ, साजिद का एक था सर जीटीएस एवरीथिंग इज एब्सेंट। अरे जीटीएस में केवल हाइपोडर्मिस होंगे, बाकी सब एब्सेंट होंगे। चलो ठीक है, तो ये कहानी याद रहेगी आप लोगों की, कहानी हमेशा के लिए याद रहेगी, ठीक है। एक चीज बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है, क्वेश्चन बनाने के दौरान मिलेगा, ध्यान से सुनिए, बताइए मोनोकॉट और डाइकॉट कहां बच्चा वेस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में अरेंज है, रिंग के फॉर्म में, देखिए रिंग के फॉर्म में है ना, गोले फेरे लगाया था शादी करने के लिए। इसलिए ऐसा वेस्कुलर बंडल जहां बेटा रिंग के फॉर्म में वेल अरेंज हो, उसे बच्चा यू स्टील कहते हैं। अभी याद करा दूंगा, यू स्टील, यू का मतलब ट्रू होता है, सच्चा। तो जहां पर वेस्कुलर बंडल वेल अरेंज्ड है रिंग के फॉर्म, बिखरे नहीं, अरेंज रिंग के फॉर्म में, इसे बेटा यू स्टील कहेंगे। फिर से स्पेलिंग लिख देता हूं क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूं, यू स्टील। और मोनोकॉट तो बेटा बिखरा बिखरा हुआ है, मोनोकॉट तो बिखरा बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है, इसे इसलिए नाम कहेंगे ए टैक्टो स्टील, बिखरा बिखरा हुआ। क्लास एंड होगी, वापस से सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे क्योंकि आज लीफ बताऊंगा, लीफ को कंप्लीट भी करूंगा, सभी बच्चे वापस से ज्वाइन करेंगे। सर ए यू स्टील, ए टैक्टो स्टील, बड़ा कंफ्यूजन है, देखो ध्यान से। शादी कहां हुई सर, शादी हुई है डाइकॉट में। बीवी हस्बैंड में लड़ाई कहां होगा सर, डाइकॉट में। तो तू मैं कहां होगी कि तुम गलत मैं गलत तुम